अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुबारकतुल फातिहा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सैयदना वो नबियना वो शफ़ियना वो तबीबना वो हबीबना वो करीमना वो इमामना वो मलजाना वो मुग़ीसना वो अव्वलुना वो औसतुना वो आखिरुना वो कुल्लुना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनामे बल हुम अज़ल्लु उलाइका हुमुल गाफ़िलून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और आप हज़रात से इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सैयद शुजाअत हुसैन रिज़वी इब्न सैयद अफ़ज़ाल हुसैन रिज़वी कौसर जहाँ बिनते नासिर हुसैन जुल्फ़िकार अब्बास इब्न सादिक़ हुसैन और इस इमाम बारगाह के लिए जिसने ज़मीन वक्फ़ किया लाडू बीबी मरहुमा और इस इमाम बारगाह को जिसने तामीर किया नवाब आसिफ़ुद्दौला और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के अरवाह को इसका सवाब इसाल फरमा दें। एक बुलंदतरीन सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आज गर्मी बड़ी शदीद है और मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ बहनों का मेरे भाइयों का बच्चों का क्या हाल हो रहा है, मगर कसम खुदा की इतनी गर्मी में कोई बड़ा से बड़ा मंत्री भी हो तो इतने बड़े मजमे को बैठा नहीं सकता। मैं बचपन में अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब मरहूम की मजालिस सुनता था। उनका एक जुमला मुझे याद आ गया। शायद वो कराची से यहीं लखनऊ आ रहे थे
तो अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब ने फरमाया कि जब मैं कराची से यहाँ आ रहा था तो वहाँ पर किसी सहाफ़ी ने या किसी शख्स ने उनसे कहा कि क़िबला आप कहाँ इतनी गर्मी में और इतनी शदीद गर्मी में आप हिंदुस्तान जा रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ तो शदीद गर्मी पड़ी है। तो अल्लामा इरफान हैदर आबदी ने उनको जवाब ये दिया कि आपको पता नहीं है कि वहाँ की गर्मी में कौसर के मौजों की वो ठंडक मयस्सर आती है कि फिर गर्मी को सरगर्मी दिखाने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए कि जो मौसमों का मिजाज बदल दे उसे अली कहते हैं, जो डूबते हुए सूरज का रुख पलट दे उसे अली कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मुसलसल इस अदाखाना आलिया में 1441 हिजरी के अशरा मुहर्रम का आगाज़ जो हमने मुहर्रम की पहली तारीख़ से किया था और बेहम्दुलिल्लाह अहले बैत के सदक़े में आज वो अपने 7वें मरहले में दाखिल हो रहा है और इंशाअल्लाह 2 रोज़ और बचे हैं। देखिए, मैं वादा तो नहीं कर सकता कि मौजू समेट सकता हूँ, मगर कोशिश मेरी रहेगी कि जिस मौजू का आगाज़ मैंने किया उसे अंजाम तक पहुँचाया जा सके और बाकी अहले बैत जाने, ये मिंबर जाने, ये अज़ाखाना जाने, ये मजमा जाने, मौला जाने, खुदा जाने। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमने मुसलसल मशीयत, हुज्जत और खिलकत के उन्वान पर गुफ्तगू की और आज भी इंशाअल्लाह उसी उन्वान को मैं आगे बढ़ाऊँगा। और देखिए, बिल्कुल आज कल मेरी तबीयत बिल्कुल अलील हो चुकी थी और रात में अजीब व गरीब आलम था। ये मौला का सदक़ा है कि मुझे मौला ने यह तौफ़ीक़ अता की कि मैं मिंबर पर आकर बैठ सका। और देखिए, आज मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा पाऊँगा, मगर मैं जानता हूँ कि यह मजमा कलीम पर ना बोले मगर कलाम पर ज़रूर बोलता है। लिहाजा आज आप मेरी आवाज़ पे नहीं मगर आप अल्फाजों पर, नुक़्तों नुकात पर और इंशाअल्लाह कुछ इल्मी मारूज़ात जो आपके खिदमत में मैं रखूँ इंशाअल्लाह आप उस पर ज़रूर बोलेंगे। एक मरतबा बुलंद तरीन दरूद का सहारा दे सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल बात यहां तक पहुंची थी कि एक जगह तो परवरदिगार फरमा रहा है कि देखो, माजी में वो लोग जो बहुत नेकियां कर चुके होंगे, हम उन्हें मैशर के दिन जहन्नम से बहुत दूर रखेंगे। कितने दूर होंगे? ला यस्माऊना हसीसहा, कि जहन्नम के शोर की आवाज़ भी उनके कानों तक नहीं पहुंच सकती। वहुम फीमा अश्तहत अनफुसहुम खालिदून, और वो जो चाहेंगे मैशर में वो होगा। व ततलक्काहुमुल मलाइकतु, और मलाइका उनसे झुक झुक कर कहेंगे, सलाम करेंगे, उनसे कहेंगे कि हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून, ये दिन तो आपका दिन है, ये यौम तो आपका दिन है, ये यौम तो आपका यौम है। तो कल मैंने अर्ज़ किया था कि आखिर वो कौन लोग होंगे जिन्होंने माजी में बहुत नेकियां जो कर चुके हैं, वो कौन लोग हैं जिनसे खुदा जहन्नम को दूर रखेगा। तो सूरह अहज़ाब में अल्लाह फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैते रिसालत, ये अल्लाह का इरादा है। आ गया मैं मौजू पर। अल्लाह के इरादे को मशीयत कहते हैं। अल्लाह कह रहा है ये मशीयत का इरादा है, ये मशीयत परवरदिगार है। ऐ अहले बैत के आपसे हर तरह की रिज्स को दूर रखे, हर तरह की निजासत को दूर रखे। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और आपको वैसे ही पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। परवरदिगार कह रहा है आपको वैसे ही पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। तो अब मशीयत किरदेगार ये है कि अहले बैत से हर तरह की निजासत को दूर रखे, हर तरह की गंदगी को दूर रखे। तो भाई बात समझ में आ गई कि जहां पर अहले बैत होंगे वहां निजासत नहीं होगी, जहां पर अहले बैत होंगे वहां पर गंदगी नहीं होगी। चाहे वो गंदगी जिस्मानी हो, चाहे वो गंदगी हसबी हो, चाहे वो गंदगी नसबी हो, चाहे वो गंदगी खानदानी हो, चाहे वो गंदगी शजरे की हो। अब हमसे मत पूछा करो कि आप 1400 साल से फर्श अज़ाब बिछाते हैं मगर सारे क्यों नहीं आते। मैं क्या करूं? कुरान का पहरा है, निजासत को दूर रख।
हम दूर रखेंगे। मैं अजमेर शरीफ में तकरीबन 2 साल पहले जश्न गदीर में गया था, तो और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अजमेर शरीफ में जो जश्न गदीर आज हो रहा है उसकी बुनियाद रखने वाला आपका ये नौकर है। और आज अजमेर शरीफ की सबसे बड़ी 2 ही महफिल होती है, या अली की विलायत की महफिल, या जश्न गदीर, या दूसरा जश्न अबू तालिब। आप जाकर मालूम कर लें। और ये आपके नौकर को मौला ने शरफ अता किया कि जब वो महफिल की गई तो खुद वहाँ के खुद्दाम कहने लगे कि क़िबला अजमेर में 40 सालों तक आज तक ऐसी महफिल नहीं हुई, ये सदका है मौला का जो अता करते हैं। तो उस महफिल में मुझसे पहले खुद्दामों ने एक मौलवी साहब को बुलाया था। वो मौलवी साहब आकर इसी आयत के ज़ैल में, आयत तत्हीर के ज़ैल में तकरीर करने लगे और कहने लगे कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। उन्होंने तर्जुमे में डंडी मार दी, कहने लगे कि अल्लाह कह रहा है अहले बैत हम आपको हर निजासत से दूर करेंगे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, लखनऊ का मजमा। मैंने कहा ना मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा, कलाम पर बोलना है आपको। और अल्लाह कह रहा है हम आपको पाक रखेंगे। मैंने कहा क्या मतलब? कहा अल्लाह कह रहा है पाक रखेंगे। मैंने कहा तो क्या नऊज़ु बिल्लाह पहले पाक नहीं थे? मैंने उसके सामने, मैंने जब मौलवी साहब बैठे तो मैंने कहा भाई मौलवी साहब सुनिए, अल्लाह सूरह रहमान में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। देखो हमने आसमानों को ऊंचा किया। कहा हाँ, ये कुरान की आयत है। अल्लाह कह रहा है कि हमने आसमान को ऊंचा किया। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि आसमान पहले नीचे था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कह रहा है वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, हमने आसमानों को बुलंद किया। मैंने कहा तो इसका क्या मतलब है कि क्या आसमानों को पहले परवरदिगार ने पस्ती दी थी फिर बुलंदी दी? कहा नहीं मौलाना आप बात नहीं समझे। अल्लाह कहना चाह रहा है वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान। अल्लाह कहना चाह रहा है देखो हमने आसमानों को जब से खल्क़ किया ये आसमान तभी से बुलंद है। मैंने कहा तत्हीर में अल्लाह यही कहना चाह रहा है मैंने अहले बैत को जब से खल्क़ किया ये तभी से पाक है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान। लब्बैक अल्लाह कहना माशाअल्लाह आपकी समातों पर कुर्बान। वाक़ईन आज आपने हक अदा कर दिया समात का। अब मुझे लग रहा है वाक़ईन आप कलीम पर नहीं कलाम पर बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने ये जुमले इस जुमले पे जोर नहीं लगाया, मगर माशाअल्लाह आपकी समातें बेदार हो गई। अब मैं कलेजा रखने को तैयार हूँ आपके कदमों पे। तो अल्लाह कह रहा है कि देखो जब से हमने खल्क़ किया वयुतहिरकुम तत्हीरा, ये तभी से पाक हैं, ये तभी से पाको पाकीज़ा हैं, ये तभी से तैयब हैं, ये तभी से नजीब हैं, ये तभी से ताहिर हैं, ये तभी से पाक हैं। अब मैंने कहा अल्लाह कुरान में एक जगह फरमा रहा है बिस्मिल्लाह, काबे के लिए अल्लाह कह रहा है, खाना काबा के लिए अपने घर के लिए अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्कई सुजूद। अल्लाह इब्राहिम से कह रहा है, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम से खिताब करके कह रहा है कि तहरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्कई सुजूद। ए इब्राहिम, ए इस्माइल, इस काबे को पाक रखो, इस घर को पाक रखो, इस घर को पाक रखो, इस घर को पाक रखो। किसके लिए? लित्ताइफीना, इस घर में तवाफ करने वालों के लिए इस घर को पाक रखो। वल आकिफीना, इस घर में इतिकाफ करने वालों के लिए। व रुकई, और रुकू करने वालों के लिए। व सुजूद, और सुजूद करने वालों के लिए। मैंने कहा ये बताओ कि यहां पर तर्जुमा क्या लोगे? कहा यहां पर तर्जुमा यही है कि पाक रखो। मैंने कहा इसलिए कि काबा पहले से पाक था ना, काबा पहले से अपनी खिलकत से ही पाक है। तो अल्लाह इब्राहिम से कह रहा है कि काबे को पाक रखो, तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सुजूद करने वालों के लिए। मैंने कहा अब तक नहीं समझा मौलवी, अरे ये बैत के लिए आयत तत्हीर है, वो अहले बैत के लिए।
अल्लाहुम्मा सल्ली। ये बैत के लिए आयत तत्हीर, वो अहले बैत के लिए आयत तत्हीर, मगर दोनों में फर्क है। कहा कैसा फर्क है? मैंने कहा अल्लाह इब्राहिम और इस्माइल से लिए अपने बैत के लिए कह रहा है तहारा बैती, ए इब्राहिम ए इस्माइल इसे तुम पाक रखोगे। अल्लाह जाने लखनऊ का मजमा कहा है, बैत के लिए अल्लाह ने कहा तुम पाक रखोगे, अहले बैत के लिए अल्लाह ने कहा हम पाक। के लिए अल्लाह कह रहा है इब्राहिम तुम पाक रखोगे, अहले बैत के लिए अल्लाह कह रहा है कि देखो हम पाक रखेंगे। अच्छा, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी यह है कि काबे को पाक रखे, काबे को पाक रखे। मैं कहूंगा परवरदिगार, मौलवी तो कहता है कि नबी मुर्दा हो जाता है और कुरान है कयामत के लिए, तो पता चला कयामत तक ये इब्राहिम की इस्माइल की जिम्मेदारी है कि काबे को पाक रखे। तहारा बैती लिताइफीना वलाकिफीना व रुकई सुजूद, तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। मैंने कहा सुभान अल्लाह, इब्राहिम ने हक अदा कर दिया। कैसा पाक रखा काबे को कि 1400 बरस हो गए, मगर आज काफिरों में यह हिम्मत नहीं है कि काबा पहुंच सके, मक्का पहुंच सके। भाई एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाएगा अगर नाम में काफिर का नाम आ गया, मुशरिकों का नाम आ गया। कहा कि नहीं, मदीने में एंट्री नहीं ले सकता काफिर, मक्के में एंट्री नहीं ले सकता काफिर। तो अल्लाहू अकबर, इब्राहिम का मौजज़ा देखो कि इब्राहिम ने ऐसा पाक रखा कि आज तक काबे के करीब काफिर ना जा सका, काफिर काबे में नहीं जाते। मैंने कहा चलो जरा इसका ऑपोजिट बताओ, ये बताओ कि काफिर तो काबे में नहीं जाता, मगर क्या कभी ऐसा हुआ कि काबा चल के काफिर के घर आया हो? अल्लाहू अकबर, नहीं पहुंचा मेरा मजमा। भाई तारीखी जुमला कह रहा हूं, क्या कभी ऐसा हुआ कि काबा चलकर काफिर के घर आया हो? कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कहा अजीब मौलवी है, अरे जिस काबे को इब्राहिम ने पाक रखा वो काबा कभी काफिर के घर नहीं जाता, और जिस मोहम्मद को अल्लाह पाक रखे वो काफिर के घर। अफला यतदब्बुरुल कुरान, तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? भाई जिसको इब्राहिम पाक रखे वो तो कभी काफिर के घर नहीं आया, और जिसको अल्लाह पाक रखे, नहीं पहुंचा मेरा मजमा, जिसको अल्लाह पाक रखे वो काफिर के घर कैसे आ सकता है? और ताज्जुब यही है कि जिसे मुल्ला काफिर कह रहा है उसी की ज़ौजा के लिए काबे ने फटकर रास्ता दिया। उसी की ज़ौजा को काबे ने फटकर रास्ता दिया। मैंने कहा परवरदिगार, मुझे मालूम है अली तेरा वली है और तू अली की मां को काबे में बुला रहा है, तो परवरदिगार काबे की दीवार क्यों फटवा दी? अल्लाहू अकबर। आज भी निशाने दर मौजूद है, मुसलमानों को पता नहीं, सऊदी बेवकूफ बनाते हैं ये रुकने यमानी है। मैंने कहा यमन का कौन नबी यहां पर आया कि ये रुकने यमानी हो गया? मैंने कहा इसका नाम बदल दे, ये रुकने यमानी नहीं, ये रुकने नजफी है।
तवज्जो 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 तवज्जो। अब काबे में चल के अली की माँ आई। मैंने कहा परवरदिगार, शराफत तो ये है कि लोगों को, मेहमानों को दरवाजे से बुलाया जाता है। ऐ मेरे मालिक, दरवाजे से बुला देता, ताला तोड़वा देता, दरवाजे से बुला लेता, ये दीवार क्यों फटवाई? कहा तू मुनाफिक का मिजाज नहीं जानता, मैं चाहता तो दरवाजे से भी बुला सकता था, ताला भी तोड़वा सकता था, मगर मुनाफिक बाद में कहता वो तो अली की माँ अपनी मर्जी से काबे में आई है। अली मौला, अली मौला, अली मौला। वो तो अली की माँ अपनी मर्जी से चलकर आई है। अल्लाह ने कहा दीवार फटवा कर बताऊंगा, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से आई काबे के अंदर। अच्छा, आई है 13 रजब को, तवज्जो 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 लखनऊ, आई है 13 रजब को, निकली है 16 रजब को। तो भाई ये 3 दिन तक अली की विलादत तो 13 को हो गई। ऐ सैयदा कायनात, ऐ फातिमा से भी पहले की फातिमा, आप 3 दिन तक काबे में क्यों रुकी? अली की विलादत हुई 13 को, अली रुके 16 तक, 3 दिन अली काबे में रहे। मेरे बात समझ में नहीं आई, मगर जब आयत पढ़ी तो देखा कि कुरान में सामने आयत है, तहारा बैती लित्ताइफीना वलाकिफीना व रुकई सुजूद। ऐ इब्राहिम, काबे को पाक रखो, तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। अल्लाह ने कहा काबे को पाक रखो, तवाफ करने वालों के लिए। मुझे हैरत नहीं हुई, इसलिए कि तवाफ काबे के बाहर होगा। अल्लाह ने कहा काबे को पाक रखो, रुकू करने वालों के लिए। मुझे हैरत नहीं हुई, रुकू काबे के बाहर होगा। अल्लाह ने कहा काबे को पाक रखो, सजदा करने वालों के लिए, सजदा काबे से बाहर होगा। मगर अल्लाह कह रहा है काबे को पाक रखो, एतिकाफ करने वालों के लिए। एतिकाफ उस इबादत को कहते हैं कि अल्लाह के घर में 3 दिन तक अपने आप को बंद करके एतिकाफ उस इबादत को कहते हैं कि 3 दिन तक कोई बंदा अपने आप को अल्लाह के घर में कमरे में बंद करके इबादत करे। तो अली ने काबे में पैदा होकर यह बता दिया कि अली की जिंदगी का आगाज इबादत से है। तो मौलवी तड़प क्यों जाता है जब हम कहते हैं अली काबे में आए? अरे अली की विलादत तो कुरान मजीद से साबित है। तो अगर तुझे अली की विलादत पर शक है तो या आज से रुख करके काबे की तरफ नमाज पढ़ना छोड़, या दुनिया में कोई माँ देखा? या काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना छोड़, या कोई माँ देखा जिसका बच्चा काबे में पैदा हुआ हो? भाई बहुत बड़ा नाम है, शेखुल मशाइख महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, दिल्ली में जिनका मजार है, उनके पास एक कठमुल्ला आया, कहने लगा अच्छा महबूब इलाही है नकवी सादात, ख्वाजा गरीब नवाज है मूसवी सादात, वारिस पाक है मूसवी सादात, मखदूम सिमना है मूसवी सादात। अब ये सब आले रसूल हैं। एक मर्तबा कटमुल्ला कहने लगा या महबूब इलाही, आपके दादा अली काबे में नहीं आए थे, जलाल आ गया। एक मर्तबा कहा क्या कहा तूने? कहा आपके जद अली या मुर्तजा
काबे में नहीं आए थे। कहा फिर से बोल। कहा आपके जद अली मुर्तजा काबे में नहीं आए थे। एक मर्तबा जवाल नुमा चेहरे पे जलाल आया, उसके करीब गए, गिरेबान पकड़ा और पकड़ कर कहा, है मुनाफिक सुन, मेरे जद मेरे दादा अली मुर्तजा काबे में ही आए थे, काबे में ही आए थे, काबे में ही आए थे। और अगर तुझे शक है कि अली काबे में नहीं आए तो मुझे वो जगह बता दे जहां अली आए, मैं उसी को काबा मान लूंगा। वो जगह बता दे जहां अली आए, मैं उसी को काबा मान लूंगा। इसलिए कि अली का काबे में आना ये अली का शरफ नहीं है, ये काबे का शरफ है। अगर कसम खुदा की अली की मां खुद अपने घर से चलकर काबे में नहीं आती तो काबे को चलकर अबू तालिब के काबे को चलकर इनके घर आना पड़ता, इसलिए कि काबे ने इनको इज्जत नहीं दी, इन्होंने काबे को इज्जत दी। फरमाते हैं, सुन, मेरा जद अली मुर्तजा वो जहां पैदा हो जाते अल्लाह वही काबा बना देता। यह एहसान है अली का कि बुतकदे पे आए तो उसे किबला बना दे। तो अल्लाह कह रहा है हम आपको पाक रखेंगे। अच्छा, मेरा ये मजमा माशाअल्लाह बैठा है और ये मोमिनीन का मजमा है, मोमिनात का मजमा है। आज कुछ डिफरेंट गुफ्तगू करना चाह रहा हूं मैं। वाकयात वही होते हैं, नुकात नहीं होते हैं। आप लोग हर शबे जुमा हदीसे किसा की तिलावत करते हैं, है ना? चलिए मेरे साथ उसी हदीसे किसा की दुनिया में, और उस हदीसे किसा की साए को पाकर हम भी कुछ बुलंदी हासिल कर लेते हैं। पढ़ते हैं ना आप लोग? शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। हुआ क्या? अब देखिए, शाने तथहीर का नुज़ूल बता रहा हूं मैं। अल्लाह का इरादा, ये मत समझिएगा कि मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं, मशीयत पे गुफ्तगू कर रहा हूं। मशीयत का इरादा है इनको पाक रखे, उसका इरादा है। शाने नुज़ूल क्या है? कहा एक दिन नबी ने अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस किया। रावी कौन? हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं नबी एक दिन अपने जिस्म पे ज़ौफ़ महसूस कर रहे थे। अच्छा देखो, ये अहले बैत की बीमारी भी जो होती है ना, ये बीमारी हकीकतन बीमारी नहीं होती, दुनिया को बताना होता है कि शफा कैसे मिलती है। एक रोज एक औरत आई, एक औरत शहजादी कौनैन की बारगाह में आके कहने लगी, शहजादी मेरा बाबा नाबीना है, अंधा है, आप कुछ दवा कुछ दुआ फरमा दीजिए कि मेरे बाबा की आंखों की रोशनी आ जाए। शहजादी कौनैन फरमाने लगी, यहीं ठहर जा, अभी थोड़ी देर गुजरेगी कि मेरे घर के दरवाजे पे मेरा बाबा आएगा मुझे सलाम करने। अल्लाहु अकबर। नबी की सुन्नत है, नबी मस्जिद में जाते थे तब भी फातिमा के दर पे खड़े होके कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतुन नबुवा व मादनुर रिसाला। पता है ना, नबी ने सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे मस्जिद नबवी में, फकत अली का दरवाजा खोल रखा था।
मैं कहूंगा आका वो भी बंद करवा देते। कहा नहीं, अगर अली का दरवाजा बंद कर दिया तो शहर तक कैसे पहुंचोगे? देखिए मेरा अब पता नहीं ये मशीयत की मर्जी है क्या, मेरा टॉपिक लग रहा है कोई घुमाना चाह रहा है, मगर मैं अभी थोड़ी देर तक टॉपिक में ही रहूंगा। कहा मेरा बाबा अभी आएगा, मेरे बाबा रसूलुल्लाह आएंगे मुझे सलाम करने। कहा तो बीबी, कहा कि सुन, मेरे बाबा जब तशरीफ लाए तो मेरे बाबा के नालैने मुबारक में जो गर्दो गुबार लिपटी हो, उस गर्दो गुबार को तू उठाना, जाकर अपने बाप के आंखों में लगाना, अल्लाह तेरे बाप के आंखों में रोशनी दे देगा। सुनते जाइए, सुनते जाइए। तो अहले बैत की बीमारी भी बीमारी नहीं होती, दुनिया को दिखाना होता है कि शफा कहां से मिलती है। अब नबी ने अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस किया। मुझे मालूम है इस कौम का हर बच्चा बच्चा जानता है हदीस किस्सा क्या है, मगर मैं भी वो मौलवी ही नहीं जो वाकया से पहले तुम्हें नुक्ता बता दूं। चलो मेरे साथ रवीश इदराक में आए। नबी सैयदा की देहरी पर सलाम किया, जवाब सलाम मिला, वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। कहा बेटी मैं अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। तो क्या हुक्म है बाबा? कहा बेटी अपनी यमनी चादर मुझे लाकर ओढ़ा दो। शहजादी गई, चादर लेकर आई, कमरे में रसूल को ओढ़ा दिया। क्या लिखा गया? कहा कुछ लम्हे गुजरे, इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ लाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अस्सलामु अलैका या उम्मा या बिन्त रसूलिल्लाह। अम्मा आप पे मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम या कुर्रतुल ऐनैन रसूलिल्लाह। मेरे लाल तुझ पर भी मेरा सलाम। एक मर्तबा इमाम ने एक जुमला कहा। क्या कहा? क़ाला इन्नी अशुम्मु इंदके राइहतन तय्यबतन कअन्ना राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूं कि गोया वो खुशबू मेरे नाना रिसालत माआब के जिस्म मुबारक की हो। शहजादी फरमाती है बेटा तुम्हारे नाना कमरे के अंदर चादरे यमानी चादरे किसा ओढ़े आराम कर रहे हैं। क्या हुआ? जनाबे हसन मुश्तबा ने इमाम ने रुख किया नबी के कमरे का, गए अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अलैकुम अस्सलाम या सय्यदाए शबाबिल अहलिल जन्ना। मेरे लाल तुझ पर भी मेरा सलाम। कहा नाना क्या मुझे इजाजत है कि मैं चादर के अंदर आ जाऊं? अल्लाह जाने ये मजमा कहा है। सुनते रहिए, सुनते रहिए, चलो मेरे साथ सफर में। नाना इजाजत है नाना मैं चादर के अंदर दाखिल हो जाऊं? आ मेरे लाल चादर के अंदर आ जा। हसन चादर में दाखिल हो गए। कुछ लम्हा गुजरा, हुसैन आए। अस्सलामु अलैका या उम्मा व अलैकुम अस्सलाम व अलैकुम अस्सलाम या हुसैन। हुसैन तुझ पे मेरा सलाम। वही जुमला जो इमाम हसन ने कहा वही जुमला हुसैन ने दोहरा दिया। क़ाला इन्नी अशुम्मु इंदके राइहतन तो ये बतन कान्ना राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूं कि गोया खुशबू मेरे नाना जान की हो। मेरे लाल तुम्हारे नाना जान कमरे में तुम्हारे भैया हसन मुश्तबा के साथ चादर यमानी ओढ़े आराम कर रहे हैं। इमाम हुसैन भी आए। नाना इजाजत है? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अलैकुम अस्सलाम या सय्यदुश शुहदा। ए मेरे लाल तुझ पर भी मेरा सलाम। या कुर्रत ऐनैन रसूल अल्लाह। ए मेरे आंखों की ठंडक तुझ पे भी मेरा सलाम। नाना इजाजत है मैं भी आपके साथ चादर में दाखिल हो जाऊं? आजा मेरे हुसैन। चादर में ले लिया। कुछ लम्हा गुजरा। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो और लुत्फ लेते रहो। मौला अली तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह व अलैकुम अस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन। का फातिमा मैं ऐसी वही जुमला जो हसन और हुसैन ने कहा। काला इन्नी अशुम्मु इंदके राइहतन तो ये बतन कान्ना राइहतु अखी वब्नी रसूलिल्लाह। मैं गोया वो खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि खुशबू मेरे भाई मेरे ससुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें मुबारक की हो। कहा हाँ आपके भाई आपके ससुर मेरे बाबा रसूल कायनात अपने दोनों नवासे के साथ चादर यमानी ओढ़े जहाँ कमरे के अंदर आराम कर रहे हैं। मौला अली भी आए। मौला अली ने भी इजाजत मांगी। आका मुझे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अलैकुम अस्सलाम या वली अल्लाह। कहा आका इजाजत है चादर के अंदर आ जाओ। कहा मेरे
अली चादर के अंदर आ जाओ। जरा चलो फिर पीछे लेकर चलता हूं, अब तो नुक्ता लाना है। भाई ये बताओ, पहले हसन आए, हसन ने कहा नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं, कमरे में दाखिल हो गए। फिर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, इसलिए कि जब हसन ने कहा उस वक्त रसूल अल्लाह कमरे में अकेले थे, मगर जब हुसैन आए, हुसैन ने भी वही जुमला किया, रसूल अल्लाह की खुशबू महसूस कर रहा हूं, मगर अब मुझे ताज्जुब हुआ, इसलिए कि तन्हा रसूल नहीं है, रसूल के साथ हसन भी मौजूद है। अब जब मौला अली आए तो मौला अली ने कहा रसूल अल्लाह की खुशबू महसूस कर रहा हूं, फिर ताज्जुब हुआ, नबी अकेले नहीं, हसन और हुसैन भी शामिल है। यानी कि अहले बैत बता रहे हैं जो खुशबू नबी के जिस्म में, वही खुशबू अली के बदन में, वही खुशबू हुसैन के बदन में, वही खुशबू हसन के बदन में। अब बात समझ में आई कि नबी ने शबे हिजरत अली को अपने बिस्तर पर क्यों सुलाया। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े आप लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो खुशबू अली के बदन में, वही खुशबू हसन के बदन में, वही खुशबू हुसैन के बदन में। अब सैयदा ताहिरा बुतूल अजरा इंसिया होरा सिद्दीका, मैंने कल कहा था करबला में, ये सिद्दीका है, सच्ची है, फातिमा सच्ची है, मगर सच्ची कैसी है? सच्चे तो हम भी हैं भाई, हम लोगों ने भी सच बोला ना, अहले बैत भी सच्चे, हम भी सच्चे, अहले बैत भी सच्चे, हम भी सच्चे भाई, हम भी सच बोलते हैं ना। दिन भर में एक सच तो बोला होगा, हफ्ते में एक सच तो बोला होगा, महीने में एक सच तो बोला होगा, साल में एक सच तो बोला होगा। तो सच हम भी कहते हैं, सच अहले बैत भी कहते हैं। तो हमारे सच्चे होने में और अहले बैत के सच्चे होने में फर्क क्या है? मैंने कहा सुन मुनाफिक, हमारे सच्चे होने में और अहले बैत के सच्चे होने में वही फर्क है जो फर्क निजासत और तहारत के दरमियान, जो फर्क जमीन और आसमान के दरमियान का। क्या मतलब? मैंने कहा अहले बैत भी सच्चे, हम भी सच्चे, मगर हमारे सच्चे होने में फर्क, अहले बैत के सच्चे होने में फर्क है। का फर्क क्या है? मैंने कहा हम कैसे सच्चे? का कैसे सच्चे? मैंने कहा हम ऐसे सच्चे हैं कि जो हो जाए वो कह दें, तारीखी जुमला। हम कैसे सच्चे? जो हो जाए वो कह दे। अहले बैत कैसे सच्चे? जो कह दे वो हो जा। आई शहजादी आलमियान, कहा कि बाबा क्या मुझे भी इजाजत है चादर के अंदर आ जाऊं? हाँ मेरी शहजादी, हाँ मेरी बेटी, आ जाओ चादर के अंदर आ जाओ। फातिमा भी चादर के अंदर आ गई, अली भी चादर के अंदर आ गए, हसन भी चादर के अंदर आ गए, हुसैन भी चादर के अंदर आ गए। मैंने इमाम बारगाह का रुख किया, मैंने कहा है मेरे मौला, अहले बैत अतहार, आप लोगों को इजाजत मांगने की क्या जरूरत थी? चादर के अंदर जाने के लिए इजाजत मांगने की क्या जरूरत थी? मौला हुसैन, आप तो उस वक्त भी इजाजत नहीं मांगते जब नबी सजदे में होते हैं। आज तो नमाज में भी नहीं है, सजदे में भी नहीं है, चादर के अंदर है, फिर भी इजाजत क्यों मांगी? कहा दुनिया के मुनाफिकों को पैगाम पहुंचाना चाहते हैं हम अहले बैत कि देखो हम हैं नबी के सगे अहले बैत। तो जब हम नबी के सगे अहले बैत होकर बगैर नबी की इजाजत की चादर के अंदर नहीं जाते, मौलवी जन्नत के अंदर क्या जाए? हम चादर के अंदर नहीं जाते, मुफ्त का मुफ्ती जन्नत के अंदर क्या जाएगा? अब ये पांचों जमा हो गए चादर के अंदर। एक मर्तबा जैसे ही जमा हुए, जिब्रील ने अल्लाह से पूछा, या रब्बे वमन तहतल किसा, ए मालिक ये चादर के नी अंदर कौन जमा है? भूल गए जिब्रील? भूल गए
जिसकी गुलामी करते हो, जिसके दर पे नौकरी करते हो, जिसके बच्चों के लिए कपड़े लेकर आते हो, जिसके बच्चों का झूला झुलाते हो, जिसके लिए दर्जी बनकर आते हो, जिसके लिए रोटी लेकर जाते हो, जिसके लिए कभी यतीम, कभी असीर, कभी मिस्कीन बनकर आते हो। नहीं पता कौन है? का पता है। जब तुझे 2019 में पता है तो मैंने तो उस नूर को सजदा किया है। मुझे नहीं पता कौन है। मैंने कहा जब पता है तो पूछा क्यों? कहा कुरान पढ़। क्या है कुरान में? कहा अल्लाह ने मूसा से पूछा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? रुमाल दीजिए, रुमाल दीजिए एक सेकंड। ये मेरे हाथ में रुमाल है। आप मुझसे पूछेंगे आपके हाथ में क्या है? सिंपल आंसर है, मेरे हाथ में रुमाल है। पर अगर इसकी जगह मैं कहने लगूं कि इस रुमाल से मैं मुंह पोंछता हूं, इससे अपना सर साफ करता हूं, तो आप कहेंगे ना ये कैसी बात है? सवाल है हाथ में क्या है, सिंपल जवाब दो, रुमाल है। तुम कह रहे हो इससे मुंह पोंछता हूं, इससे सर पोंछता हूं। तो अल्लाह ने भी मूसा से सिंपल सवाल किया, मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा को सिंपल जवाब देना चाहिए था कि मेरे हाथ में असा है, मगर मूसा ने नहीं कहा कि मेरे हाथ में असा है। अल्लाह ने पूछा मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा मैं इससे मौजज़े दिखाता हूं, मैं इससे दरिया में रास्ते पैदा करता हूं, मैं इससे अपनी हिफाजत करता हूं, मैं इससे फिरौन का मुकाबला करता हूं। मैंने कहा मूसा अल्लाह पूछ रहा है क्या, तू जवाब क्या दे रहा है? अल्लाह पूछ रहा है मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा को जवाब देना चाहिए था मेरे हाथ में असा है। अच्छा छोड़ो, मूसा को छोड़ो, क्या अल्लाह को नहीं पता मूसा के हाथ में क्या है? जिब्रील कहने लगा क्या अल्लाह को नहीं पता कि मूसा के हाथ में क्या है? मैंने कहा बेशक पता है। तो फिर पूछा क्यों? क्या पूछा इसलिए कि क्योंकि अल्लाह चाहता था कि मूसा आज खुद बता दे कि इस आसा की फजीलत क्या है, इसकी अजमत क्या है। तो जिब्रील ने कहा मुझे भी मालूम है चादर के अंदर कौन है, मगर अल्लाह से पूछा इसलिए कि अल्लाह खुद बता दे पंजतन की अजमत क्या है। कहा मूसा को पता है, फिर भी खुदा पूछ रहा है ताकि मूसा बता दे इसकी अजमत क्या है। जिब्रील ने भी इसीलिए पूछा ताकि अल्लाह बता दे कि अहले बैत की अजमत क्या है। अब जैसे ही जिब्रील ने पूछा या रब्बे वमन तहतल किसा, चादर के नीचे कौन है, अल्लाह ने कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। क़ाल अल्लाहु यअलमु या मलाइकती व सुकान समावाती व इज़्ज़ती व जलाली इन्नमा खलक़तु समाअन मबनिया वला अर्दम मदहिया वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फलकन यदूरू वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। देखो मैंने जो आसमानों को बुलंदी दी, मैंने जो जमीनों को बस्ती दी, मैंने जो सूरज को रोशनी दी, मैंने जो चांद को चांदनी दी, मैंने जो हवाओं को आवारगी दी, मैंने जो समंदरों को रवानी दी, मैंने जो मौजों को तुगयानी दी, फकत इन 5 के सदक़े में जो चादर के नीचे। अब तो मैंने शुरू किया है मेरी जान, तुम्हारी खामोशी से अफसुर्दा नहीं हो। अब तो मेन नुक्ते में लाना है। अल्लाह कह रहा है चांद को चांदनी दी अहले बैत के सदक़े में, सूरज को रोशनी दी अहले बैत के सदक़े में, समंदरों को रवानी दी अहले बैत के सदक़े में, जुलेखा को जवानी दी अहले बैत के सदक़े में, आदम को इल्म दिया अहले बैत के सदक़े में, मूसा को हैबत दी अहले बैत के सदक़े में, ईसा को ज़ुहद दी अहले बैत के सदक़े में, नूह को तक़वा दिया अहले बैत के सदक़े में, मूसा को जलाल दिया अहले बैत के सदक़े में, यूसुफ को जमाल दिया अहले बैत के सदक़े में, जन्नत व कौसर बनाया अहले बैत के सदक़े में, सिदरतुल मुंतहा बनाया अहले बैत के सदक़े में, पूरी कायनात बनाई अहले बैत के सदक़े में। मैंने कहा परवरदिगार अजीब बात है, मोहब्बत
तू अहले बैत से करता है, रोशनी चांद को दे रहा है। मोहब्बत अहले बैत से करता है, बुलंदी आसमानों को दे रहा है। मोहब्बत अहले बैत से करता है, पस्ती जमीनों को दे रहा है। मोहब्बत अहले बैत से करता है, रवानी समंदरों को दे रहा है। मोहब्बत अहले बैत से करता है, तुग़यानी मौजों को दे रहा है। अल्लाह ने कहा तू समझा नहीं, मैं दुनिया वालों को एक कानून बताना चाहता हूं। कैसा कानून मालिक? का देख, जिससे मोहब्बत करो उससे फकत मोहब्बत मत करो, बल्कि उसकी याद में कुछ बनाओ। फकत जुबानी दावा नहीं, जिससे मोहब्बत करो उसके लिए कुछ बनाओ। अल्लाह ने कहा देखा नहीं, मैंने अहले बैत से मोहब्बत की तो जमीन बना दी, आसमान बना दिया, चांद बना दिया, सितारे बना दिए। मैंने कहा परवरदिगार, जिनसे तू मोहब्बत करता है उनसे हम भी मोहब्बत करते हैं। जिनसे तूने इश्क किया उनसे हमने भी मोहब्बत की। तो ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, तू मालिक है, तू खालिक है। जब तूने अहले बैत से मोहब्बत की तो चांद बना दिया, सूरज बना दिया, जमीन बना दी, आसमान बना दिया। हम बंदे हैं, हम चांद और सूरज तो ना बना सके, अज़ा खाना हमने बनाया, ताजिया हमने। ये कानून समेट दिया मैंने। ये कानून हमने परवरदिगार से सीखा कि जिससे मोहब्बत करो उसकी याद में कुछ बनाओ। कहा, आइए देखिए मौलाना शाह सैयद हसनैन बकई साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं। आइए आपका इस्तकबाल है। तो परवरदिगार ने कायनात बना दी तो हमने अज़ाखाना बना दिया। परवरदिगार ने लिवाइल हम्द बनाया तो हमने फरेरा बना दिया। उसने जन्नत बनाई तो हमने करबला बना दिया। कहाँ हैं आप? भाई हमारी जितनी औकात हम वो करेंगे ना। हमने ताजिया बनाया। बोले अजीब सिस्टम है आप लोगों का। मैंने कहा अजीब शजरा है आप लोगों का। कहने लगे खुद कागज लगाते हैं, खुद लकड़ी लगाते हैं, खुद पन्नी लगाते हैं और ताजिया बनाकर उसे करबला से निस्बत दे देते हैं। मैंने कहा तेरे इलाके में जो मस्जिद बनी थी उसका ईटा क्या जिब्रील लेकर उतरे थे? मार्बल मिकाइल ने लगाया था। चूना कलई इसराफील ने किया था। और कमबख्त ने बनाया भी अपने जेब से नहीं। अपना नजराना तो मौलवी अपने बाप को ना दे, है? खुदा की राह में क्या देगा? मैंने कहा तेरे इलाके में जो मस्जिद बनी थी तेरे अकाउंट से? कहा नहीं। मैंने कहा क्या किया था? कहा ओपन चंदा। मैंने कहा अच्छा जब लोगों ने चंदा दिया तो सबका अकाउंट चेक किया था, किसका व्हाइट मनी किसका ब्लैक मनी, किसका हलाल किसका हराम? का नहीं। वहां तो आओ कल अंदर घुस जाओ अंदर, है? जो आया उसी रकम से मस्जिद बनाकर उसे निस्बत दे दी अल्लाह से। हमने कहा इसी तरह हम भी अपने हलाल पैसों से ताजिया बनाकर करबला से निस्बत
अच्छा ये बताइए, बस ख़त्म कर दी, जब उलमा आते हैं मिंबर पे तो क्या पहन के आते हैं? भाई मैं क्या पहन के आया? अमामा पहन कर आया हूँ, अबा पहन कर आया हूँ, कबा पहन कर आया हूँ, पैंट शर्ट पहन कर तो नहीं आया। अब जाहिर है हर कोई तो जाकिर नायक की तरह पगला होता नहीं है कि सूट पहनकर यहूदियों का लिबास पहनकर तबलीग करे। तो भाई उलमा इस्लाम जब भी आते हैं मिंबर पर, हर मसलक के उलमा, तो अमामा पहन कर आते हैं, अबा पहन कर आते हैं, कबा पहन कर आते हैं, जुब्बा दस्तार पहन कर आते हैं। क्यों भाई? अगर मैं यहां शर्ट पैंट पहन कर आता तो क्या आप मुझे नहीं बैठने देते मिंबर पे? बैठने देते ना। इसलिए कि मैं यहां अपने लिबास की वजह से नहीं, अपने इल्म की वजह से आया हूं, है ना? तो बैठने देते आप लोग। तो मैं अबा कबा, अच्छा मैं नहीं, हर उलमा, हर आलिम, हर मौलवी जब आता है मिंबर पर तो अबा कबा अमामा पहन कर आता है। वजह क्या है? का इसलिए कि ये लिबास रसूल अल्लाह पहनते थे। यानी कि हर मौलवी ये चाहता है कि हम वैसा ही लिबास पहनकर बैठें जैसा नबी पहनते थे। तो पता चला कि हर मौलवी नबी के लिबास की नकल पहनता है। अल्लाह जाने लखनऊ कहा है, शबी पहनता है। मैंने कहा वजह क्या है? कहा जब हमारा लिबास दिखे तो रसूल अल्लाह याद आए। मैंने कहा हमने भी ताजिया इसीलिए उठाया, दुनिया देखे तो करबला। है किया हुसैन, मैंने कहा मगर तू भी अजीब है, हर जगह जाता है करबला नहीं जाता, हर जगह जाता है करबला नहीं जाता, देवबंद जाता है, बरेली जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, मक्के जाता है, मदीने जाता है, मगर करबला नहीं जाता। कहाँ नहीं जाते? मैंने कहा तू जा भी नहीं सकता, इसलिए कि करबला और मौला नहीं जाते। करबला में होते हैं और मौला नहीं जाते। तो अजीज़ान गिरामी, हम सब कुछ भूल सकते हैं, हम करबला नहीं भूल सकते। जोश मलियाबादी कहते हैं कि कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। सौलतो जुल्म यहां काश्त नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये करबला है, करबला। करबला में 72 ने जो कुर्बानी पेश कर दी, आज तक दुनिया उसकी मिसाल नहीं ला सकी। मगर ये क्या कीजिएगा कि आप ये समझते होंगे कि करबला की बुनियाद 61 हिजरी में पड़ी, मगर मैं ये समझता हूं कि करबला की तैयारी 10 हिजरी में हो चुकी थी। करबला गदीर का इंतकाम था। गदीर के इंतकाम का नाम है करबला। इसलिए मौला ने फरमाया 8वें इमाम ने कि देखो करबला को मत भुलाना,
कहीं ऐसा ना हो कि लोग गदीर की तरह करबला भी भूल जाएं। हमारे दिलों की धड़कन का नाम करबला है। अज़ादारों, करबला कोई इत्तेफाक का नाम नहीं है। करबला एक प्री प्लान डेस्टिनी का नाम है। करबला एक कोई इत्तेफाक नहीं है, करबला एक डेस्टिनेशन है। इसकी तैयारी बहुत पहले से हो चुकी थी। अगर तैयारी ना होती तो 61 हिजरी से पहले आले मोहम्मद पर कोई जुल्म ना हुआ होता। मगर इधर नबी ने पर्दा किया, इधर नबी की बेटी आसा लेकर चलने लगी। ऐसा क्या हो गया था कि एक जवान लड़की आसा लेकर चल रही है? अली ने सजदा किया, अली के सजदे में ज़रबत मार दी गई। दिल नहीं भरा, हसन को जहर दे दिया गया। हाज़ादारो, आज 7 मुहर्रम है ना। अभी आप थोड़ी देर में एक नहौ पढ़ेंगे, रन में बेवा हसन ये पुकारी, मेरे कासिम की आती है मेहदी। बीबियों जल्द कर लो तैयारी, मेरे कासिम की आती है मेहदी। मौला हसन को जहर दिया गया। कलेजे के टुकड़े टुकड़े होकर तश्त पर गिरने लगे। ज़ैनब देख रही है, भैया के कलेजे के टुकड़े तश्त पर गिर रहे हैं। जब रूह परवास कर गई, मौला हुसैन अपने भैया को लेकर मदीने में आए ताकि नबी के पहलू में दफनाया जाए। नबी के नवासे को मरवान खत लेकर आया। किसका खत लेकर आया ये आप तारीख में पढ़ लेंगे। कहा हम नबी के नवासे को नबी के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। लोगों ने कहा कि नबी की औलाद को नबी के पहलू में दफन नहीं होने दिया जाएगा। अभी जनाजा रखा था कि 1000 तीर हसन के जनाजे पर बरसाए गए। सफेद जनाजा सुर्ख हो गया, जनाजा वापस घर में आया। अभी अब्बास 14 साल का है। एक मर्तबा तलवार निकाली, अब्बास कहा जा रहा है? कहा मेरे भैया के जनाजे पर तीर मारे जा रहे हैं। कहा अब्बास अभी वक्त नहीं आया। ज़ैनब अपने हाथों से तीर निकाल रही है, कुलसूम अपने हाथों से तीर निकाल रही है। मैं कहूंगा ज़ैनब अपनी हसरत पूरी कर लो। ऐ सैयदा कुलसूम अपनी हसरत पूरी कर लो। पता है अज़ादारों, हसन में और इमाम हसन के बेटे में फर्क क्या है पता है? हसन में और कासिम में मैं एक फर्क बताता हूं। हसन के कलेजे के टुकड़े हुए, कासिम के बदन के टुकड़े। कासिम के जिस्म के टुकड़े हुए। हाज़ादारो, कासिम को मौला हुसैन ने बहुत नाजों से पाला था। उम्मे फरवा ने बहुत नाजों से पाला था। कासिम इतने नाजुक थे कि अपने हाथ से खाना नहीं खाते थे, मां निवाला बनाकर खिलाती थी। हाज़ादारो, जब शबे आशूर आया ना, एक मर्तबा हुसैन एक खैमे के पहलू से गुजरे, कुछ आवाज सुनी। एक मर्तबा खैमे का पर्दा हटाकर जो देखा, क्या देखा? खैमे में अब्बास अलमदार मौजूद हैं, शहजादे अली अकबर मौजूद हैं, शहजादा कासिम मौजूद है और अब्बास अलमदार जंग का खाका बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं। अब्बास कहते हैं देखो अकबर,
कल तुम मैमने पे हमला करना। बेटा कासिम, कल आप मैसरे पे हमला करना, मैं कल्बे लश्कर पर हमला करूंगा। एक मर्तबा अकबर कहने लगे कि ठीक है अम्मू जान, मगर कल सबसे पहले जंग में मैं उतरूंगा, मैदान में मैं उतरूंगा। अब्बास ने कहा नहीं अकबर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आका के आंखों की रोशनी चली जाएगी, मेरे आका के आंखों की रोशनी। एक मर्तबा अकबर कहने लगे अम्मू, अगर आपको कुछ हो गया तो बाबा की कमर झुक जाएगी। हाजादारो, एक मर्तबा कासिम ने अब्बास को देखा, एक मर्तबा अकबर को देखा, कहा भैया अकबर, अम्मू अब्बास, ना आपको जाने की जरूरत, ना अकबर भैया तुम्हें जाने की जरूरत। अकबर अगर तुम जाओगे तो आका की, चाचा के आंखों की रोशनी चली जाएगी। चाचा अब्बास आप जाएंगे, चाचा का कमर खमीदा हो जाएगा, मगर मैं यतीम हूं, मेरे जाने मैं यतीम हूं, मेरे जाने से ना अम्मू की आंखों का नूर जाएगा, ना कमर खमीदा होगी। अरे तड़प गए मौला, खैमे के अंदर दाखिल हुए। अरे कासिम, आज से खुद को यतीम ना कर। कासिम, कासिम, मेरे रहते हुए खुद को यतीम ना समझना, खुद को यतीम ना कहना। हाजादारो, थोड़ी रात गुजरी, एक मर्तबा असहाबे हुसैन जमा हुए। हुसैन ने एक फहरिस्त दिखाई और कहा कि देखो ये फहरिस्त जो है, इसमें कल तमाम शुहदा का नाम दर्ज है। कासिम गए, एक मर्तबा हुसैन के हाथों को चूम रहे हैं, एक मर्तबा कदमों को चूम रहे हैं। कहा बेटा कासिम क्या बात है? कहा अम्मू इतना बता दो कि इस फहरिस्त में मेरा नाम है कि नहीं। सुन सकोगे दादारो, हुसैन तड़प गए, तड़प के एक मर्तबा भतीजे के चेहरे को देखा। कहा बेटा कासिम कैसा सवाल कर लिया? अरे इस फहरिस्त में तो तेरे 6 महीने के अली असगर का भी नाम है। कासिम तड़प गए, चाचा ये क्या कहा? क्या जालिम खैमे में आ जाएंगे? नहीं मेरे लाल, मैं असगर को गोद में लेकर पाले हाजादारो, एक रात के नौशा का मातम है। सुबह हुई, एक मर्तबा कासिम मां के पास कासिम, अगर अकबर पहले मारा गया तो मुझे चेहरा ना दिखाना। एक मर्तबा कासिम आए मौला हुसैन के पास। तारीख ने लिखा कि करबला में अकबर ने जैसे इजाजत मांगी, हुसैन ने इजाजत दे दी, मगर कासिम बार बार आते थे, चाचा इजाजत दे दो, चाचा इजाजत दे दो। हुसैन गले लगाकर कहते थे कासिम तू मेरे भैया की निशानी है, तू हाजादारो। एक मर्तबा वक्त बढ़ने लगा, सूरज चढ़ने लगा, कासिम खैमे में गए। उम्मे फरवा कहने लगी कासिम अब तक जिंदा हो? किस इंतजार में हो कासिम, किस इंतजार में हो? कहा अम्मा, अम्मा चाचा इजाजत नहीं देते। एक मर्तबा उम्मे फरवा ने कहा कासिम मेरे करीब आओ। कासिम करीब आया, कहा कासिम जरा अपनी मर्तबा शहजादे कासिम ने आस्तीनें उल्टी। कहा अम्मा मेरे बाजुओं में क्या देखती हो? कहा तेरे बाजू में ये जो तावीज बंदी है ये तेरे बाबा हसैन मुश्तबा ने बांधा है। कासिम मुझे तेरे बाबा ने वसीयत की थी कि जब हम अहले बैत पर कोई ऐसा सख्त वक्त आ जाए तो ये तावीज खोलकर मेरे भाई हुसैन को दे देना। चल कासिम मेरे साथ। एक मर्तबा शहजादे का हाथ पकड़ा, आका
हुसैन के पास आई। मौला हुसैन ने आते देखा, कहा भाभी जान सलाम हो आप पर, किस लिए आई है? एक मर्तबा कहती है आका आप मेरे लाल को इजाजत क्यों नहीं देते? कहा मेरे भाई की निशानी है। कहा लीजिए अपने भाई का वसीयतनामा। अब जो हुसैन ने लिया, क्या लिखा था? भैया हुसैन करबला में मैं नहीं रहूंगा। अरे मेरा कासिम मेरा बेटा। बस अज़ादारों 2 मिनट कयामत होने वाली है। एक मर्तबा हुसैन कासिम को लेकर ज़ैनब के खेमे में आए। ज़ैनब के पास आकर एक मर्तबा कहा ज़ैनब जरा मेरे भैया का दस्तार निकालना। हसन का अमामा लिया, कासिम के सर में पहनाया। हसन की रिदा ली, कासिम के जिस्म में पहनाया। हसन का कुर्ता लिया, कासिम के बदन में पहनाया। पहनाने के बाद रुखसत नहीं किया, गिरेबान चाक किया। ज़ैनब तड़प गई, भैया क्या कर रहे हो? कहा मेरी बहन ये यतीमों की निशानी है, काश इसे देखकर जालिम कासिम पर रहे। आज़ादारों अब जो कासिम रन में चले ना, अर्ज़क़ शामी के 7 बेटे आए, 7 को फिन्नार किया। एक मर्तबा अर्ज़क़ शामी खुद आ गया। हुसैन ने वही जुमला कहा जो उम्मे लैला को कहा था, उम्मे फरवा जरा अपने बेटे के लिए दुआ कर। उम्मे फरवा ने हाथ बुलंद की, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, मेरे कासिम से मिला। आज़ादारों कासिम ने अर्ज़क़ शामी को खत्म किया, वापस आए, फिर जंग को गए। मैमना को चीरा, मैसरा को चीरा, क़ल्बे लश्कर पर हमला किया। एक मर्तबा आवाज आई, अरे ये सिफ़ीन के फाते का बेटा है, ये हसन मुश्तबा का बेटा है, ऐसे ही नहीं कब्जा करोगे। सारी फौज ने मिलकर एक मर्तबा कासिम पे हमला किया। एक गुर्द लगा, कासिम घोड़े से गिरा। अम्मू जान आज़ादारों बस खत्म कर दिया मैंने 2 मिनट। तारीख ने लिखा हुसैन इतनी तेजी से अकबर के पास भी नहीं दौड़े थे जितनी तेजी से कासिम के पास दौड़े। इधर से अब्बास, उधर से हुसैन। हुसैन ने चाहा कि कासिम के कातिल को कत्ल करे, हुसैन उसके पीछे दौड़े। लश्कर में भगदड़ मची, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। तारीख ने लिखा कासिम जब सील पर था तो कासिम था, जब जमीन पर आया तक़सीम। हुसैन एक मर्तबा हुसैन ने चीख मारी, बेटा कासिम आवाज दो। कहा हो? कभी उधर से आवाज आई, कभी उधर से आवाज आई, कभी सामने से आवाज आई, कासिम कहा हो? अब जो देखा कासिम के जिस्म के टुकड़े। अम्मू या अम्मू या अम्मू। आज़ादारों बस खत्म कर दी मैंने। एक मर्तबा हुसैन गए, कहीं से कासिम की उंगलियां उठाई, कहीं कासिम का हथेली उठाया, कहीं से कासिम की पसलियां उठाई। आज़ादारों कासिम तकसीम हो चुका था ना, हुसैन कासिम का जनाजा कैसे उठाए? जब जनाजा ना उठा सके, एक मर्तबा अपनी अबा उठाई, उंगलियां रखी, हथेली रखा, पसली रखा, एक गठरी बनाई। अब जो गठरी लेकर हुसैन खैमे की जानिब जाने लगे, उम्मे फरवा ने देखा मेरा कासिम इतना छोटा नहीं था, मेरा कासिम